मैं मधुबनी के लिए ही कहूँगा कि ये तो बड़ी गौरव के पल है कि हमारे यहाँ अब न्यूरोसर्जन भी जो है मधुबनी शहर में और वो भी सक्रिय रामशीला में जो है अवेलेबल हो गए हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है। नॉर्मली ज़्यादातर हॉस्पिटल में ऐसे नहीं हैं, खास करके मधुबनी शहर में। दरभंगा में तो कुछ लोग अवेलेबल हैं, मगर मधुबनी के लिए बड़ी बात है। देखिए, सप्ताह में ये सैटरडे के दिन बैठेंगे, ठीक है, मगर ओटी की अगर ज़रूरत पड़ी, किसी मरीज़ के अगर दिमाग में जो चोट लगे, दिमाग के अंदर खून बह गया या बीपी शंटिंग हो गया या कोई ट्यूमर हो गया, तो उसके लिए ओटी के लिए पर डे अवेलेबल रहेंगे, मतलब ऑपरेशन के लिए पर डे अवेलेबल रहेंगे। और ओपीडी के लिए सैटरडे के दिन ये अवेलेबल रहेंगे, दिन के 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक। यानी न्यूरो रिलेटेड अगर किसी को परेशानी होती है तो अब इस अस्पताल से बाहर नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और शनिचर के दिन जो है ये आपको आना है और ओपीडी दिखाना है। डॉक्टर शहनवाज इन्होंने जो है एम्स से जो है एम्स पटना से इन्होंने एमसीएच न्यूरोसर्जरी करा है। नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर शहनवाज आलम। मैंने अपना एमबीबीएस और एमएस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और एमसीएच न्यूरोसर्जरी एम्स पटना से किया है। मैं एज ए न्यूरोसर्जन यहाँ रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो मधुबनी सकरी में स्थित है, वहाँ ओपीडी एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन ज्वाइन किया हूँ। जो हर सप्ताह के शनिवार को जो भी न्यूरो संबंधित मरीज है उसको देखा जाएगा और हर सैटरडे को एवरी वीक सैटरडे को रहेगा। ठीक है ना? टाइमिंग रहेगा सर? टाइमिंग रहेगा 11 AM to 2 PM तक, 11 बजे से 2 बजे तक। जो भी न्यूरो और स्पाइन से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, जैसे जो मिर्गी के लोग होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, स्पाइन में जिसे लकवा मार दिया जाता है, जिसको आमतौर में लोग बोलते हैं हवा लग गया, ठीक है ना, ऐसे पेशेंट के लिए हम कंसल्टेंट के लिए अवेलेबल रहेंगे यहाँ हर सैटरडे। सर, आपने जो पेशेंट को देखा, हाँ, किस तरह के पेशेंट? आज जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से आज एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% पेशेंट रजिस्टर्ड हुए थे, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखा गया और उस पर जितने इन्वेस्टिगेशन थे उस पर 50% डिस्काउंट भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है। आजकल सर देखा जा रहा है कि न्यूरो की भी समस्या बढ़ती जा रही है। जी जी। और ऐसे में पहले की अपेक्षा, पहले की तुलना में जो लोग हैं वो टेंशन कुछ ज़्यादा लेने लगे हैं, तो लगता है कि नहीं न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार मिलना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, और ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आजकल के जो आधुनिक युग है उसमें बहुत सारे जो मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं आजकल के लोगों में बहुत ही आमतौर पे पाया जाता है। इस कंडीशन के लिए न्यूरो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें न्यूरोसर्जन होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। क्या है सर, ऐसा क्यों? बहुत सारे जो फूड हैबिट्स होते हैं लोगों के खान पान में, बाकी वर्किंग आवर होते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन के साथ साथ जो न्यूरोसाइकेट्रिस्ट है वो भी हमारे पास आने वाले हैं कुछ दिन में। अच्छा, तो एक और अहम सवाल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर में हमेशा दर्द बना रहता है, तो ऐसे इस कंडीशन में क्या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना? देखिए, सर दर्द का बहुत कारण होता है, ठीक है ना। जो मोस्ट कॉमन जो यंग जनरेशन में जो कारण होते हैं उसको हम लोग माइग्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी जो यंग जनरेशन के जो लड़के होते हैं उसमें टेंशन हेडेक होता है, क्लस्टरिंग हेडेक होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण होता है जिसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं या कैंसर बोलते हैं, तो कोई भी सर दर्द को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। कंटिन्यू है तो जल्द से जल्द अपने जो नज़दीकी जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट कीजिए। जो एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन होगा वो डॉक्टर कराएंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नॉन कॉन्ट्रास्टिटी बोलते हैं, ठीक है ना। उससे पकड़ में आती है बीमारी। जो सिंपल होती है वो तो हम लोग ड्रग से कर देते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे ब्लीड हो जाते हैं, कभी ट्यूमर होते हैं, उसके लिए ऑपरेटिव इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। और भी कोई न्यूरो रिलेटेड डिजीज है क्या, कुछ पता? हाँ, बहुत सारे हैं। लोगों को पता नहीं चलता कि नहीं हमको इस कंडीशन में, जैसे ओल्ड एज में जैसे बहुत सारे कॉमन डिजीज होते हैं जो लोग बोलते हैं याददाश्त चला गया है, एबनॉर्मल हैंड मूवमेंट होता है जिसको अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं, पार्किंसनिज्म हो गया, ये सब सारी चीज़ का जो न्यूरोफिजिशियन इलाज करते हैं। लेकिन न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी में ब्लीड हो गया, उस कंडीशन में ब्रेन खोलना हो, स्पाइन में ट्रॉमा हो गया, गोली लग गया स्पाइन में, उस कंडीशन में न्यूरोसर्जन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। पैरालिसिस अगर होता है उस कंडीशन, हाँ, तो न्यूरो में मेन जो होता है गोल्डन आवर माना जाता है, जो 6 to 8 आवर्स मानते हैं। टाइम इज़ मनी, तो जो टाइम पे जो पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया, जल्द से जल्द डिसीजन ले लिया, तो रिकवर होने का चांस बहुत संभावना बढ़ जाती है। अच्छा सर, एक अच्छे ब्रेन हेल्थ के लिए जी जी, अगर स्लीपिंग की बात किया जाए, कितना देर सोना चाहिए? 7 to 8 आवर्स जो ऑप्टिमम जो स्लीपिंग आवर्स एडल्ट के लिए। हाँ, सारे लोग 8 आवर्स मैक्सिमम। ज़्यादा भी सोए तो दिक्कत हो सकती है। तो और क्या, सुस्तापन आने लगता है, पेशेंट ड्राउजीनेस टाइप का फीलिंग होने लगता है।
बहुत एक्टिव होने के लिए आपको मतलब 6 आवर मिनिमम और मैक्सिमम 8 to 9 जा सकते हैं आप। कंटिन्यू 8 घंटे सो सकते हैं। हाँ 8 घंटा जो जिसको साउंड स्लीप बोलते हैं। अच्छा, एक अच्छे ब्रेन हेल्थ के लिए क्या खाए लोग, क्या सलाह देंगे? आजकल तो लोग ज्यादातर टोबैको यूज करते हैं, पान खाते हैं, अच्छे क्या इससे भी प्रभावित हो जो सकता है? न्यूरोनल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है कि आप सुबह सुबह उठे, योगा करें। आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत उसको प्रोत्साहन दे रही है, योगा करें। और जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है जो जिसको सैलाड्स बोलते हैं वो लें, और जो ड्राई फ्रूट्स है उसका भी सेवन कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स डाइट्स होता है जैसे खजूर हो गया, बनाना हो गया, कोकोनट्स वाटर हो गया, इसका सेवन बढ़ाएं, ठीक है ना। बाकी मोबाइल का यूज़ थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रेशर कम करें। अच्छा, बच्चे मॉडर्न अगर मोबाइल यूज करते हैं तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम ब्रेन रिलेटेड नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, उसको जैसे आई होता है ना, उस डायरेक्टली ब्रेन के पोस्टीरियर ऑसिपिटल रीजन से कनेक्टेड होता है, तो ऑसिपिटल हेडेक का बहुत ज़्यादा संभावना वैसे बच्चों में पड़ जाता है। तो यूज करना है, लेकिन ऐसे नहीं कंटिन्यूस आप 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है ना। सवाल है कि खास करके एक्सीडेंट होता है जी, जी। और पेशेंट जो है बेहोश हो जाते हैं, जी, जी। उस स्थिति में क्या करनी चाहिए? उस स्थिति में आपको जैसे क्या होता है ना, कोई भी हॉस्पिटल होता है उनके पास ट्रॉमा टीम होती है। ट्रॉमा टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। सबसे पहले फिजिशियन होते हैं, जनरल सर्जन होते हैं, उसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी वाले का काम आता है। तो आपको नियरेस्ट जहाँ ट्रॉमा फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ ले जाएं, वो लोग इवेल्युएट करेंगे। ट्रॉमा में बहुत सारी चेस्ट एक्सरे होता है, पेट में इंजरी होती है, साथ साथ में अगर ब्रेन का इंजरी है तो उसमें न्यूरोसर्जन कंसल्टेशन जरूरी है। सबसे पहले जो 3 चीज़ होता है ABCD, सबसे जो ट्रॉमा में ए होता है, एयरवे प्रिवेंट करना होता है। ट्रॉमा का पेशेंट आ रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है, तो आपको लेटरल पोजीशन लगा के मुंह में थोड़ा सा सॉलिड चीज़ वगैरह या कपड़ा वगैरह, क्योंकि टंग बाइट्स का और एयरवे वो रहता है। दूसरा होता है ब्रीदिंग, जो सांस लेता है, जैसे आदमी होता है ना, जैसे CPR देने लगता है, वैसा नहीं करना है। CPR का भी बहुत इंडिकेशन होता है। जैसे CPR जो होता है ना, चेस्ट कार्डियोपल्मोनरी सफोकेशन बोलता है, उसका उसी कंडीशन में देते हैं जिसमें पल्स एब्सेंट होता है, जो कैरोटिड पल्स है। और तीसरा होता है C, जिसको सर्कुलेशन बोलते हैं, उसमें रिससिटेशन करते हैं। आया कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट है तो कहीं ना कहीं ब्लीड होता है, तो उसमें IV फ्लूइड चलता है सर्कुलेटरी। तो ये ABC उसका ट्रिक होता है मैनेजमेंट का। अच्छा, मधुबनी जिला का रामशिला एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जी, जी। जहाँ सेवा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है ये बताइए? एक्चुअली यहाँ पे जितने डॉक्टर हैं वो हमारे कलीग हैं। डॉक्टर फैजुल हो गए, डॉक्टर अब्दाली सर हो गए, डॉक्टर इफ़त, सब हम लोग साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट है। तो अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी दिनों से इन लोग का वो था कि सर 1-3 टाइम दीजिए। जी जी, हम मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं, वहीं SKMCH में असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोसर्जन। हफ्ता में 4 दिन तो रहेंगे ना यहाँ? हफ्ते में 1 दिन, महीना में 4 दिन? हाँ महीने में 4 दिन। एक्चुअली क्या है, OPD के लिए सर्विस हमारा रेगुलर है, कुछ OT के लिए भी कुछ इमरजेंसी में आता है तो हम लोग अवेलेबल रहते हैं। न्यूरो की भी कहीं ना कहीं सुविधा आपने बढ़ाया है, जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे यही कि बहुत रिक्वेस्ट के बाद डॉक्टर शाहनवाज साहब ने यहाँ 1 दिन का टाइम दिया है, तो ये रामशिला हॉस्पिटल के लिए एक कामयाबी की ओर है ये। और अब अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छे से अच्छे ढंग से यहाँ अब ट्रीटमेंट होगा। जैसे न्यूरो का बहुत प्रॉब्लम है इस एरिया में। क्या पेशेंट आते थे न्यूरो को आते थे, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। अब ये हमसे जुड़े हैं, तो ये हमारे लिए इस हॉस्पिटल के लिए से संबंधित रिलेटेड मुकम्मल इलाज अब होगा यहाँ पे? बिल्कुल होगा। सर्जरी भी की भी बिल्कुल। अगर जरूरत पड़े तो सब कुछ? बिल्कुल, सर्जरी तो पहले भी ऑन कॉल पे ये आते थे हमारे पास। अब ये है कि हफ्ते में 1 दिन ये टाइम देंगे। क्या कहेंगे खास कर लोगों के लिए? कहेंगे आप देखिए, न्यूरो के लिए आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हमारे डॉक्टर साहब से आके हफ्ते में 1 दिन या सैटरडे के दिन आएंगे, इनसे आके सलाह मशवरा कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से करा सकते हैं। इमरजेंसी में तो सर 7 दिन अवेलेबल हो सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी में ऑन कॉल, जब जैसा कि इमरजेंसी हो गया न्यूरो के लिए, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हुई या कोई ज़्यादा ही है, तो ऑन कॉल इनको हम बुलाते हैं और ये करके जाते हैं। माशाल्लाह बहुत। सर, रामशिला हॉस्पिटल में आगे भी अच्छी सुविधा लोगों को मिले, इसके लिए क्या प्रयास है? आगे क्या सब कुछ नया यहाँ पर सुविधा? देखिए, आगे के लिए हम लोग दिन ब दिन, आप लोग देखते जा रहे हैं कि रामशिला हॉस्पिटल दिन ब दिन कुछ न कुछ नया करते जा रहे हैं। और नए नए हम लोग ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर वगैरह हैं, उन सबको हम यहाँ से जोड़ रहे हैं। है आपके पास? हमारे पास सारे टोटल ऑल डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, कार्डियोलॉजी मतलब ये सारे ये कार्डियो है, न्यूरो है, क्या कहते हैं, ऑर्थो है, मेडिसिन है, गायनी है, सब तरह के डॉक्टर हमारे, सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे यहाँ। जो आपको मधुबनी दरभंगा में किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह की टीम आपके पास नहीं है। आप किसी यहाँ 1-2 है, उसके साथ
उस टाइम उस तरह के डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी हैं सब स्पेशलिस्ट हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी से ये लोग करके आए हैं।